बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सैल्वेज पाथवे की। तो हमने जिस तरह पहले लेक्चर्स में बात की थी डी नोवो पाथवे की, प्यूरिन और उसकी परमडीन सिंथेसिस के बारे में, इसी तरह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्यूरिन की सिंथेसिस, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी सैल्वेज पाथवे के ज़रिए कि प्यूरिन की जो सिंथेसिस है वो सैल्वेज पाथवे में किस तरह होती है। जिस तरह हमने प्यूरिन और पायरीडीन की बात की थी डी नोवो सिंथेसिस में, तो आज हम सैल्वेज पाथवे देखेंगे प्यूरिन का। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्यूरिन की जो सैल्वेज पाथवे है वो किस तरह होती है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फ्यू प्यूरिन्स रिलीज्ड इन न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स थ्रू सैल्वेज पाथवे। क्या है कि कुछ प्यूरिन्स होती हैं जो कि हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड में रिलीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी डिग्रेडेशन होती है, फिर वो रिलीज़ होती हैं। तो वो जो फ्यू प्यूरिन्स हैं, जो फ्रीली प्यूरिन्स होती हैं, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, किसके ज़रिए? सैल्वेज पाथवे के ज़रिए। यानी कि जो फ्री प्यूरिन्स होती हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए डी नोवो और सैल्वेज पाथवे में, जिस तरह कुछ डिफरेंस आप कह सकते हैं। तो जो सैल्वेज पाथवे है इसको लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन डी नोवो पाथवे में जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होती है, सैल्वेज में एनर्जी कम चाहिए होती है। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो डी नोवो पाथवे है वो लिवर में है। उसके अलावा जो है सैल्वेज पाथवे है ये कहाँ पर है? अगर इट इज़ अकर इन ब्रेन, बोन मैरो, वाइट ब्लड सेल, तो ये बोन मैरो और वाइट ब्लड सेल में है, ठीक है। उसके अलावा इसमें दो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि हम कह रहे हैं कि ह्यूमन में इम्पोर्टेंट है, यानी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टू इम्पोर्टेंट एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन, जिसमें सबसे पहले क्या है? APRT, यानी कि ये किसका एब्रीवेशन है? एडेनिन फास्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज का। उसके अलावा सेकेंड एंजाइम है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फास्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज, यानी कि HGPRT। तो ये दोनों एंजाइम्स हैं जिसकी मदद से हम कह रहे हैं कि सैल्वेज पाथवे प्यूरिन का जो है वो कंप्लीट होता है। उसके अलावा इनकी डेफिशिएंसी भी होती है। अगर हम बात करें HGPRT की डेफिशिएंसी की, तो यहाँ पे ये मोस्टली मेल्स को इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा इसमें न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, जिसमें रिटार्डेशन, सेल्फ इंजरिंग, और यानी कि ये ख़ुद को ही नुकसान पहुँचाते हैं, ख़ुद को ही ज़ख्मी करते हैं। उसके अलावा इनमें जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कि रीनल स्टोन है, गोट है। तो टू मच यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। अब गोट कौन सी डिज़ीज़ है? यानी कि हम कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड जो है वो आ जाता है, उस टाइम उसको हम गोट कहते हैं। यानी कि जब DNA और RNA की बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपकी ये जॉइंट्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे जॉइंट्स हैं, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है कि वो आपके जो यूरिक एसिड है बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी जॉइंट्स में जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कि ये गोट है। उसके अलावा रीनल स्टोन जो है, ये हम किडनी स्टोन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये आपको पहले इन बातों का ध्यान रख लें, उसके बाद हम इसको कंप्लीट एक साइकिल के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि हाइपोजेंथीन जो है वो IMP में कन्वर्ट होता है। IMP जो है AMP भी बनाता है, GMP भी बनाता है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये इस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो हाइपोजेंथीन कन्वर्ट इनटू IMP विद द हेल्प ऑफ HGPRT। इसी तरह ग्वानिन जो है वो GMP में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ HGPRT। और ये जो दोनों हैं हम कह रहे हैं AMP और GMP, ये IMP से बन रहे हैं, और ये हम कहते हैं कि यूटिलाइज होते हैं DNA की सिंथेसिस में। उसके अलावा जो एडेनिन है ये कन्वर्ट होता है AMP में, किसकी मदद से? एक एंजाइम है APRT, एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है। अब ये आपको समझ आ जाएगा जब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लें, हम कह रहे हैं कि ये एक सारा जो है ये पाथवे है, ये सारा पाथवे है किसका? प्यूरिन सैल्वेज पाथवे इसको बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें DNA और RNA मौजूद होता है, तो वो जो न्यूक्लिक एसिड है, DNA और RNA हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो जब न्यूक्लिक एसिड DNA RNA की ब्रेक डाउन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है GMP और AMP में,
इसकी ब्रेक डाउन हुई, कन्वर्ट इनटू जीएमपी एंड एएमपी। उसके अलावा जीएमपी कन्वर्ट इनटू गुआनोसिन एंड एएमपी इज कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो गुआनोसिन और एडिनोसिन है ये दोनों प्रोडक्ट हैं जीएमपी और एएमपी के। उसके अलावा ये हम कह रहे हैं कि कुछ वेज हैं इसमें जिसकी मदद से जो है ये पूरा साइकिल चलता है। इसमें जो सबसे बात करते हैं, जो एडिनोसिन है ये कन्वर्ट होता है एडिनिन में। उसके अलावा एडिनिन के बाद इट कन्वर्ट इनटू एएमपी विद द हेल्प ऑफ एपीआरटी। उसके अलावा जो एडिनोसिन है इट कन्वर्ट इनटू आइनोसिन। ठीक है, आइनोसिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनोसिन डी अमाइनेज। उसके बाद जब एडिनोसिन आइनोसिन में कन्वर्ट होता है तो इसके बाद इसने कन्वर्ट होना है आगे इसमें हाइपोजेंथीन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइपोजेंथीन है इसका क्या काम है कि ये आईएमपी बनाती है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है HGPRT। इसकी मदद से इसने आईएमपी बनाया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इसकी मदद से आईएमपी बनता है, और जो आईएमपी है विच कन्वर्ट इनटू जीएमपी एंड एएमपी। उसके अलावा हाइपोजेंथीन के बाद जो है जेंथीन बनता है। ठीक है, तो जिस तरह हमने बात कर ली कि एडिनिन जो है वो कन्वर्ट होता है एएमपी में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एपीआरटी, इसी तरह जो है गुआनोसिन जो है ये जीएमपी में कन्वर्ट हो सकता है, गुआनोसिन बैक इनटू जीएमपी विद द हेल्प ऑफ HGPRT। ठीक है, अब हाइपोजेंथीन ने आगे कन्वर्ट होना है जेंथीन में। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जो यहाँ पे हमने क्योंकि बात की थी कि हाइपोजेंथीन जो है वो कन्वर्ट होता है जीएमपी और एएमपी में, तो जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रीयूज करते हैं हम डीएनए और आरएनए को। यहाँ पर हम रीयूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोजेंथीन रीयूज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, और उसके अलावा अब हमने बात कर ली कि जो हाइपोजेंथीन है ये कन्वर्ट हो जाता है जेंथीन में। अब जेंथीन ने आगे यूरिक एसिड बनाना है। अब जब ये यूरिक एसिड बना लेगा, किसकी मदद से बनाएगा? ये एक एंजाइम है जिसका नाम है जेंथीन ऑक्सीडेज। इसकी मदद से इसने यूरिक एसिड बना लिया। अब यूरिक एसिड आगे एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब यहाँ पे कुछ अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ यहाँ पर डिज़ीज़ आप कह सकते हैं। तो अगर उन डिज़ीज़ को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले यूरिक एसिड में एक्सेस फॉर्म्स क्रिस्टलिन जॉइंट्स लिखा हुआ है। अब वो जो एक्सेस फॉर्म क्रिस्टलिन जॉइंट्स है जिसको हम कह रहे हैं एक्सेस फॉर्म क्रिस्टलिन जॉइंट्स को हम गोट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारे जॉइंट्स हैं इसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाते हैं। एक्सेस फॉर्म जो है यूरिक एसिड की हो जाती है, जिसकी हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसको हम गॉट कह रहे हैं। उसके अलावा एक्सक्रीटेड इन यूरिन में अगर बात करें तो जो है जिस तरह हमारे जॉइंट्स में उसकी यूरिक एसिड की एक्सेस फॉर्म हो जाती है, इसी तरह जो हमारी किडनी है उसमें इसकी एक्सेस फॉर्म हो जाती है जिसको हम रीनल स्टोन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आगे हम बात करते हैं जिस तरह की इन दो एंजाइम्स की हमने बात की, जैसे हमने HGPRT की बात की और हमने APRT की बात की, इसी तरह इसमें कुछ और दो एंजाइम्स भी हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं यानी कि आप कह लें कि कुछ और मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से कुछ एंजाइम्स और भी हैं, जैसे कि एक SCID है जब एडिनोसिन कन्वर्ट होता है आइनोसिन में, तो यहाँ पे अगर तो एडिनोसिन डी अमाइनेज की जो है वो आपको ज़्यादा मिकदार में नहीं मिलेगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये जो SCID है जिसको हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी कहते हैं, तो ये SCID जो है ये यहाँ पर मौजूद होगी। अब SCID क्या है कि ये एक जैसे कि कह रहे हैं कि क्विकली जो है इसकी वजह से डेथ हो सकती है और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। उसके अलावा एक और है जिसे हम कह रहे हैं लीच-न्यान सिंड्रोम। अब यहाँ पर जब ये क्या है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डेफिशिएंसी है HGPRT की, कि जब DNA और RNA रिसाइकल्ड नहीं होंगे, यहाँ पे जो हाइपोजेंथीन है हम कहते हैं ये IMP बनाता है और ये आगे DNA और GMP और AMP बना रहा होता है, तो जब यही नहीं होगा इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसने आगे ना GMP AMP नहीं बनाना, आगे हम इनको रीयूज़ नहीं कर सकेंगे, तो इसकी वजह से ये सिंड्रोम बनता है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि DNA और RNA जो है वो रिसाइकल्ड नहीं होता, इसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ना DNA GMP बना रहा है, ना GMP गुआनोसिन, ना RNA एडिनोसिन, और उसके अलावा लेकिन ये चीज़ें नहीं बन रही, DNA RNA रिसाइकल नहीं हो रहा, लेकिन हाइपोजेंथीन जो है वो यूरिक एसिड बना रहा है। ठीक है,
तो इसकी डेफिशिएंसी से कुछ सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि आपका मसल कंट्रोल पुअर है, उसके अलावा रिटार्डेशन और सेल्फ इंजरिंग होती है। तो ये जो है ये प्यूरिन का जो सैल्वेज पाथवे है, ये सारा जो है ये इसका सैल्वेज पाथवे है। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम इसके कुछ डिजीज़ को देख लेते हैं। अगर तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, देन इट एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज गोट। तो वो जो जमा होना शुरू हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, उस कंडीशन को हम गोट बोल रहे हैं। उसके अलावा अगर किडनी में बात करें तो उसे किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन्स भी बोलते हैं। उसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि एंजाइम है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ एडिनोसिन डिएमाइनेज इज़ इन डेफिशिएंसी देन एडिनोसिन विल एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी विच इज़ टॉक्सिक टू दिस सेल। तो जब ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं SCID, क्योंकि वो किस वजह से, जब हमारे पास एडिनोसिन डिएमाइनेज की कमी होगी तो ये हमारे सेल को टॉक्सिक होगा। उसके अलावा लीच-नीयन सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डेफिशिएंसी है AGPRT की। तो यहाँ पे DNA और RNA रिसाइकल नहीं होता, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स है जैसे कि पुअर मसल कंट्रोल है, रिटार्डेशन है और सेल्फ इंजरिंग है। तो ये था प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। तो हमने जो है प्यूरिन की सैल्वेजिंग को देखा है कि इसकी सैल्वेजिंग किस तरह है और इसमें कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।